वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में। आज जो मैंने टॉपिक लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसके साथ ही जो चट्टानों के प्रकार हैं, क्योंकि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, फिगर के साथ मैंने मैपिंग के साथ अच्छे से क्लियर किया था 2 क्लासेस में, लेकिन फिर भी ये अब हम लोग एग्ज़ाम टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट से बहुत ही कम समय में आपका ये रिवीजन करा दूंगी टॉपिक, और यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। आपको ये भी पढ़ना होता है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो आप सभी को पता है हम इसको सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये अपर वाला पोर्शन होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, अपर जो पोर्शन है। इसके अलावा जो बीच का ये है सेकेंड पार्ट, ये मेंटल होता है। इंटरनल जो ये एरिया है ये है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल और ये रहा कोर। अब इनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसी तरह अपर कोर और लोअर कोर, इस तरीके से हम इनको डिवाइड करेंगे। क्रस्ट क्या है, जो आप सॉलिड पार्ट देखते हैं ना अर्थ के ऊपर, वो क्रस्ट है पोर्शन। अब ये देखेंगे कि जो महाद्वीपीय शेल्फ होती है, मतलब जो महाद्वीपीय क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो बहुत मोटी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए पर्वत, पठार और ये सारी आपको संरचनाएं देखने को मिलती है ना। लेकिन जो महासागरीय क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, वो बहुत पतली होती है ना। उसको भी समझेंगे कैसे। तो आप देखिए एक संरचना पाई जाती है, जैसे हमारे अर्थ का भी हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं ये पठार हैं, कहीं पे मैदान हैं। बट जब हम बात करेंगे ओशनिक क्रस्ट की तो आपको ऐसा दिखता है ना, और यहाँ पर वाटर फिल रहता है, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे इस पोर्शन को, तो यहाँ पर देखिए इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, एवरेज लेंगे तो लगभग इतनी थिकनेस आएगी। लेकिन जब ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे तो वो बहुत पतली होती है। इतना समझ में आया ना, बस यही सब इसमें समझना है और क्या कॉम्पोजिशन है। तो सबसे पहले परत का नाम देखेंगे, गहराई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, इसका घनत्व कितना है वो भी समझेंगे, तापमान कितना होता है, अवस्था, मुख्य घटक तत्व कौन से और विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रस्ट की बात करते हैं, जो सबसे अपर या ऊपरी लेयर है, 0 से 35 किलोमीटर तक की इसकी गहराई होती है। अगर मोटाई की बात करें 5 से 70 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर ये आपको ओशनिक क्रस्ट वाला पोर्शन मिलेगा। 70 का मतलब है मीटर, जो आप देख रहे हैं ये एक एवरेज ली गई है, ठीक है। कभी कभी तो और ज़्यादा, आपने देखा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से 5 से 70 मीटर की, किलोमीटर की इसकी मोटाई हो सकती है, ठीक है। गहराई भी दे दी गई है। अब देखेंगे इसका घनत्व कितना है, 2.7 से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व डेंसिटी है। तापमान कितना होता है, 0 डिग्री से 400 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठोस होता है, इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम, फिर पोटेशियम और सोडियम, इसीलिए इसको सियाल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी लेयर, सियाल, ठीक है, SIAL, पहली लेयर सियाल है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय जो कि ग्रेनाइटिक होती है, महासागरीय बेसाल्टिक होती है, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स भी यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। महाद्वीपीय और महासागरीय भागों में ये विभाजित है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और हो जाएगी ओशनिक क्रस्ट। इतना पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल। मेंटल क्या है, इसकी गहराई 70 से 2900, अब आगे बढ़ेंगे ना वहां तक इसकी गहराई होती है, और इसकी मोटाई लगभग 2830 ये मोटाई दी गई किलोमीटर में, ठीक है। इसका घनत्व कितना बढ़ता जाएगा, इसका घनत्व 3.3 से 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इस टॉपिक से प्रश्न कैसे भी आ सकता है, डेंसिटी देकर के पूछा जा सकता है, या कौन सी लेयर बोलते हैं। आप पिछले प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको PYQ से पता होगा, यहाँ से टॉपिक पूछा जाता है, तो तैयार कर लीजिए। और इसके लिए अगर आपको PYQs नहीं मिल रहे हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और सिर्फ 99 रुपये में प्रैक्टिस बैच मिलेगा। इसके अलावा आप अगर कंप्लीट कोर्स तैयार करना चाहते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी अदर कोई कोर्स ज्वाइन किए, कोई बुक ढूंढने से या मैगजीन, करंट अफेयर, इन सबसे सारे झंझट से दूर रहना है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि मात्र 499 का है। इसमें आपको PYQs भी सॉल्व कराए जाएंगे, GS के फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, CSAT के भी टेस्ट हैं, 30 मतलब आपको टेस्ट कराए जाएंगे, हाई शॉर्ट नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है।
और इसके अलावा डेली शॉर्ट नोट्स टारगेट के साथ क्लासेस और शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। सारे फीचर्स हैं, मैंने पहले भी बताए हुए हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो यूपीपीसीएस के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी यूपीएसआई और इन सभी बैच के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस बैच सिर्फ 99 में है। आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, कूपन कोड ज्ञान सर डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पीवाईक्यू जरूर ध्यान दीजिएगा पिछले 10 सालों के कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से। तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3700 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। मैंने बताया ना, आगे बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। पहले तो ठोस होता है ऊपर, धीरे धीरे क्या होता है, तरल भाग में परिवर्तित होने लगता है। लाइक जेली आपने देखा है, एलोवेरा जेल देखा है, तो वो जो जेली वाला पोर्शन है वो वैसा ही समझ लीजिए, मेंटल में आगे बढ़ते हुए ऐसा दिखेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम, लौह और सिलिकेट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम सीमा लेयर बोलते हैं। सीमा लेयर, ठीक है। पहली कौन सी है, सियाल, और नेक्स्ट हो गई सीमा लेयर। पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। ऊपरी मेंटल में स्थेनोस्फीयर होता है जो प्लेट टेक्टोनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवहन धाराएं प्लेट गति के कारण प्रवाहित होती हैं और मुंहों असंबद्धता यहाँ से शुरू होती है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये मैं क्लियर करके समझाती हूँ। देखो, मैंने बताया अपर पोर्शन में क्रस्ट है, क्रस्ट में भी ओसनिक क्रस्ट और कौन सी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब बढ़ते हैं मेंटल। मेंटल को मैंने बताया अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर तो ठोस है, ठोस से नीचे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, तरल होता जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपको समझना है, अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रस्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेट प्रेजेंट है ना, इनका मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। इनका क्या होता है, संवहनी धाराओं के कारण इनमें मूवमेंट हो जाता है। प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया होती है इन्हीं की वजह से होती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बाहरी कोर। अब कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, आउटर कोर और इनर कोर। तो 2900 से 5150 किलोमीटर तक की गहराई है और आंतरिक कोर की 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस लिस्ट में दे दी गई, छोटी सी लिस्ट देख करके ये मत समझिएगा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी मोटाई 2250 है और आंतरिक कोर की 1221 है। इसका घनत्व कितना है, बाहरी आउटर कोर का 9.9 से 12.2, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनर कोर में 12.8 से 13.1। यहाँ पर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है आउटर कोर में, इनर कोर में जबकि 5000 से 5500 डिग्री सेंटीग्रेड का है। आउटर कोर लिक्विड है, लेकिन बहुत ज़्यादा लौह तत्व या फिर आप देखेंगे यहाँ पर हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, इसलिए जो इनर कोर है वो ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पर लौह और निकेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो निकेल और आयरन की वजह से इसे नीफे लेयर बोलते हैं। सबसे पहले सीमा लेयर, नेक्स्ट है सियाल लेयर। याद करने का तरीका और ये है नीफे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब हम इनर और आउटर कोर की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है डायनामो प्रभाव से एस तरंगे यहाँ नहीं गुजरती, ये भी आपको पता होना चाहिए आउटर कोर से। और पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, एस तरंगों को पारित करती हैं और ये अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है और सूर्य की सतह जितना ये अंदर गर्म है, ठीक है। तो ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी। आप लोग हमेशा फिगर के माध्यम से समझते हैं, मैंने फिगर भी ऐड करने की कोशिश की है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जरूर तैयार कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा पृथ्वी की चट्टानें हैं, उनकी निर्माण प्रक्रिया है, उदाहरण और रूपांतरण प्रक्रिया है। जैसे अब बाहर मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट या इनकी वजह से, तो कुछ रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। पहली आग्नेय, इसमें मैग्मा या लावा के ठंडे होने के कारण जो ठोस बनता है वो आग्नेय होती है चट्टानें। इनके उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रोज और ऑब्सीडियन है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इग्नियस रॉक के कौन से, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रोज और ऑब्सीडियन है। अक्षय और अपरदन से अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होते हैं। उच्च ताप और दबाव से रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों में भी परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट है अवसादी, ठीक है। तो अन्य चट्टानों के टुकड़े खनिजों या जैविक पदार्थों के संचयन, दाब और सीमेंटेशन से इनका निर्माण होता है। बलुआ पत्थर, शेल, चूना पत्थर और कोयला इसका एग्जाम्पल है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, शेल, चूना पत्थर, कोयला। गहराई में दबाव और ताप से रूपांतरित होकर के ये कायांतित चट्टानों में परिवर्तित होंगी। रूपांतरित ये जो कायांतित चट्टानें मौजूदा चट्टानों पर उच्च ताप और दबाव के प्रभाव से ये बनती हैं। इसमें संगमरमर, नीस और स्लेट और क्वार्ट्जाइट का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। अत्यधिक ताप पर पिघलकर फिर से इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आपको इन सारे के एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, संगमरमर, नीस, स्लेट और क्वार्ट्जाइट। अब इनका जो रूपांतरण होता है वो कैसे होता है वो भी पूछा जा सकता है। तो ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, गैब्रोज सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में,
साइनाइड साइनाइसनीट में, और ऑब्सीडियन परलाइट में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में, शैल स्लेट में बदलता है, चूना पत्थर बदलकर संगमरमर बन जाता है, लिग्नाइट कोयला ये एंथेसाइट कोयला बनता है रूपांतरित होकर के, स्लेट फाइलाइट बनता है, फाइलाइट सिस्ट में बदल जाता है। तो ये एग्जाम्पल जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए और इनको एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, सही से तैयार कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यूपी पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैंने बताया है आप ज्ञानसर एजुकेशन ऐप से अपने कोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाम मात्र की फीस ही देनी है और पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बाकी फीचर्स आप ऐप पर देख सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आप अगर मुझसे पीडीएफ या अदर नोट्स की बात करते हैं, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप फ्री में जो फ्री वीकली टेस्ट वाला सेक्शन है उसमें जाकर के आप अपने टेस्ट दे सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, उनके आंसर्स के आप जो एनालिसिस करके जो सॉल्यूशन दिए गए होते हैं एनालाइज करके वो भी आप देख सकते हैं। तो अच्छे से आप देखिए प्रैक्टिस करके कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, आपके कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर हैं या नहीं प्रिपेयर हैं, ये पता लग जाएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।